अमेरिका के जिस शहर में मैं रहता हूँ उसकी आबादी तकरीबन 85,000 है और 85,000 वाले शहर के पास 2 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले कराची से ज़्यादा पावर्स हैं। कराची से क्या, अमेरिका के प्रेसिडेंट और यहाँ के गवर्नर से भी ज़्यादा पावर्स हैं। मिसाल के तौर पर इस शहर के थाने का SHO या पुलिस चीफ कौन होगा, इसका फैसला यहाँ के शहरी अपने सिटी काउंसिल के ज़रिए करेंगे। यानी शहर के पुलिस यानी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिस पुलिस चीफ की होती है या जिन सिपाहियों की होती है, उनको हायर और फायर दोनों करने की जिम्मेदारी यहाँ की सिटी काउंसिल की होती है, जो यहाँ के शहरियों की मातहत है। ना सिर्फ ये, बल्कि उनको हायर करने से पहले वो ये भी देखते हैं कि वो शहर में रहता है या नहीं, या किसी पड़ोस के शहर में एटलीस्ट रहता है या नहीं, उसकी फैमिली यहाँ है या नहीं, या कहीं हज़ारों मील दूर से उसको इम्पोर्ट नहीं किया जाता। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर शहर की कभी कोई सिचुएशन ख़राब होती है किसी बैड वेदर के ज़रिए, या कोई पॉलिटिकल कोई वायलेंस होता है, या शहर में कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसका फैसला भी यहाँ की शहरी हुकूमत ही करेगी, कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट नहीं करता। इसके अलावा भी लोकल टैक्सेशन, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कहाँ पे कोई इबादतगाह बनेगी, कहाँ पे स्कूल बनेगा, कितना पैसा कौन से स्कूल में जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारे पैसों के हवाले से अपने ऊपर पैसे खर्च करने के मामलात के जितने भी डिसीजन होते हैं वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट लेती है। तो सवाल ये नहीं है कि हु डिस्ट्रॉयड कराची या कराची को डिस्ट्रॉय किसने किया। सवाल ये है कि खस्सी की डेफिनेशन क्या होती है। एक इंसान या जानवर तो खस्सी हो सकता है, क्या पूरा शहर भी हो सकता है? 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान का 25% से जायद GDP में कंट्रीब्यूट करना, यानी मुल्क की जितनी भी पैदावार है उसका 25%, 1/4 कराची कंट्रीब्यूट करता है। और पाकिस्तान का जितना भी रेवेन्यू है वो एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 50% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। इसके बावजूद अगर कराची वालों को अपनी ही सड़कों पर पैसा खर्च करने के लिए फेडरल हुकूमत या सिंध की हुकूमत से भीख मांगनी पड़ जाए, तो खस्सी की डेफिनेशन क्या होती है? सिंध पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है। पूरे सिंध की जितनी भी पैदावार है, GDP है, प्रोडक्टिविटी है, उसका 90% से ज्यादा 95%, यानी पूरे जो सूबा है उसको लिटरली पालने के बावजूद अगर कराची सिंध की हुकूमत के रहमो करम पर है, तो फिर खस्सी की डेफिनेशन क्या होती है? पाकिस्तान का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉरेन ट्रेड है, जितना खाम माल पाकिस्तान में आता है या पाकिस्तान से जितना एक्सपोर्ट होता है, पूरा पाकिस्तान जो भी मेहनत करता है, अपनी मेहनत की कमाई जब कराची के पोर्ट से गुजरती है या वहाँ से आती है, 90% जो आमदोरफ्त है वो कराची के 2 बड़े पोर्ट्स हैं वहाँ से होती है। यानी कराची बंद तो पूरा मुल्क बंद। इसके बावजूद अगर कराची वाले अपने ही शहरियों की आमदोरफ्त कंट्रोल नहीं कर सकते, तो खस्सी की डेफिनेशन क्या होती है? आई नो मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे और ख़ासकर कराची वाले ये कहेंगे कि यार अपना ही हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। तो बॉस, टफ लव, कड़वी दवा, कड़वा सच एक अपना ही अपने को दे सकता है, कोई पराया तो दे नहीं सकता। और एटलीस्ट चले इस बहाने में आपको कुछ दे तो रहा हूँ, आपकी ले तो नहीं रहा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।